गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। शायद 9 नंबर तक किए थे क्या? तो 11। तेरह नंबर से। अच्छा, 11 से हम लोग 11 तक किए थे, है ना? और 11 में क्या था कि कितने सिक्के गलाकर, सिक्का की संख्या आपसे पूछा जा रहा था। ये जो क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें भी तो आपसे सिक्का की संख्या ही पूछा जा रहा है। सेम पैटर्न का सवाल है 11 जैसा। 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के को गलाया जाए जिससे एक ऐसा बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास इतना और ऊंचाई इतना हो। तो बन जाना चाहिए। जो 11 नंबर है वही तो आपका 12 है। सेम पैटर्न का है ना? बनेगा। यहां पर आइए। ये दोनों रिपीट है क्या जी? डाटा तो रिपीट है। चलिए यहां पर 13 से आइएगा। उसमें अरे यही वाला ना है 12। अरे नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो सकता है। आइए नंबरिंग अपना देख लीजिए। क्वेश्चन पकड़िए, कौन सा क्वेश्चन है सो। अब हल्ला मत करिए। 12 13 जो है रहने दीजिए। देखिए सवाल संख्या 13 हमारा क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है दोनों सिरों से खुली एक बेलनाकार नली धातु की बनी है। इस नली का आंतरिक व्यास 11.2 है और इसका लंबाई 21 सेंटीमीटर है। प्रत्येक धातु के स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटी है। प्रत्येक धातु प्रत्येक स्थान पर 0.4 सेंटीमीटर मोटी है। तो धातु का आयतन कितना है आप बताइए। आंतरिक व्यास बाहरी व्यास की चर्चा है, इसका मतलब खोखला बेलन है। और खोखला बेलन का आयतन होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच होता है ना? इसका मतलब ये हो गया, आपको बड़ी आर चाहिए, छोटी आर चाहिए, एच चाहिए। तो सवाल में आंतरिक व्यास दे रखा है आपका 11.2। तो बताइए आंतरिक त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो 11.2 का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.6 हो जाएगा। 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। 5.6 सेंटीमीटर यह त्रिज्या हो जाएगा। अगर हम बड़ी आर की बात करें, बड़ी आर हमको लिखना है, तो छोटी आर है कितना? 5.6। छोटी आर है 5.6 और यहां पर आप मोटाई देख सकते हैं 0.4 है। तो अगर छोटी आर में 0.4 को हम जोड़ दे तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा बड़ी आर। क्योंकि छोटी आर में जब मोटाई को जोड़ते हैं तब जाके बड़ी आर बाहरी त्रिज्या निकलता है। अब इसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है कितना? 21 सेंटीमीटर। आपका ऊंचाई दिया है 21 सेंटीमीटर।
सवाल कहता है कि धातु का आयतन कितना होगा, बताइए। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम पता है क्या होगा, वॉल्यूम होगा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच होगा। तो देखिए यहां पर पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू में एच होगा आपका। अब मान बैठा दीजिए, मान बैठा दीजिए, बैठाइए। पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे, 22/7 रखेंगे, 22/7। फिर इसके बाद जानते हैं बड़ी आर कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कितना, 36, 36। और छोटी आर का मान 5.6 है, तो 5.6 का स्क्वायर करेंगे, होगा ना जी। 5.6 का स्क्वायर कर देंगे, 5.6 का स्क्वायर कर देंगे। तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3136। हाँ 10 तो हो भी करेगा, तो आपका होगा 31.36 होगा। और इंटू एच, एच का मान कितना, 21 होगा, एच का मान 21 हो जाएगा। अब इसी को काट छाट के आंसर निकाल लेना है। देखिए 7 से कटेगा ये 3 बार में। अब देख लीजिए यहां पर 22 3 66, 66 और गुणा में 36 में से 31.36 घटाएंगे तो 4.64 हो जाएगा, नहीं ना होगा, 4.64 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो 66 का चौगुना कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 240 और 24 264, 264 है से और ज्यादा जाएगा आपका, तो 306, 310, 316, 306 है ना। नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। तो क्वेश्चन में सब चीज तो क्लियर है। आंतरिक व्यास, व्यास है तो आधा कर दिए, छोटी आर हो गया, मोटाई को जोड़ दिए तो बड़ी आर, और एच का मान दिया, लगा दिया आयतन का फॉर्मूला पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू एच। खोखला बेलन का आयतन यही तो होता है। चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 यही है ना। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। तो ये आपका व्यास है, आधा कर देंगे, त्रिज्या हो जाएगा। 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, मतलब ये हाइट हो गया, एक तरह से ऊंचाई हो गया। इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई कितना होगा, है ना। चबूतरे की ऊंचाई आपसे क्या करता है, पूछता है। अब बताइए, कुआं मान लेते हैं, अगर खोदा जाएगा तो उससे मिट्टी निकलेगा, और मिट्टी को जानते हैं कुआं के चारों तरफ ऐसे बिछाया जाता है, चारों तरफ। चारों तरफ बताइए ना, मिट्टी निकला और मिट्टी को हम कुआं के चारों तरफ भर देंगे तो एक चबूतरा नहीं बन जाएगा। चबूतरा कुछ हाइट का चबूतरा आपका बैठकी बन जाएगा आपका, है ना। तो वही कह रहा है कि चबूतरे की ऊंचाई कितना होगा, चबूतरे की ऊंचाई कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। मतलब बातें कुछ ये है, जैसे ये कुआं खोदा गया इस तरह का, यहाँ कुआं खोदा गया, ये कुआं खोदा गया, और कुआं जब खोदा गया तो चारों तरफ निकाल करके और मिट्टी भर दिया गया। चारों तरफ जो है ना, ये मिट्टी भर दिया गया, चारों तरफ एक मिट्टी भर दिया गया, मिट्टी पूरा भर दिया गया। तो चारों तरफ मिट्टी भर दिया गया, चारों तरफ मिट्टी भर दिया गया, तो कुछ इस तरीके से आपका चबूतरा बन गया, ऐसे चबूतरा बन गया। ये चबूतरा की हाइट भी कुछ रहा, मिट्टी जब भरेंगे चारों तरफ तो चबूतरा का कुछ हाइट भी रहेगा आपका। यही चबूतरा है, ऊपर भी इस तरीके से ये चबूतरा है।
ये तो कुआं है, ये अंदर में कोई झांकेगा तो पानी दिखेगा, है ना। हाँ, गिर भी सकता है, सावधान नहीं रहेगा तो ये चीजें आपका है। अब सवाल में कहता है इसकी ऊंचाई कितना है ना, इससे चबूतरे की ऊंचाई कितना है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद करिए, पीछे मैंने फॉर्मूला बताया H इक्वल टू वी बाई ए, H इक्वल टू वी बाई ए, H इक्वल टू वी बाई ए, बस वही लगा देना है, H इक्वल टू वी बाई ए। कहाँ बताए थे, तो आप याद करिए, जैसे मैंने बताया था कि एक आयताकार खेत है और कहीं एक गड्ढा किया जाता है और गड्ढा से निकाली गई मिट्टी को शेष भाग में फैला दिया जाता है, तो कहता है मिट्टी का लेवल कितना ऊपर उठेगा, तो H इक्वल टू वी बाई ए। वही चीज है, कुआं खोद के मिट्टी निकाला जाता है और कुआं के चारों तरफ बिछाया जाता है, तो कहता है बताओ हाइट कितना बढ़ेगा, तो वही H इक्वल टू वी बाई ए यहां भी लगा देंगे। V मतलब हो गया वॉल्यूम किसका, मिट्टी का, मिट्टी का आयतन आप उसमें याद करिए, V मतलब वॉल्यूम मिट्टी का। आप बताइए कुआं का व्यास दिया है और ऊंचाई दिया है, तो जितना आयतन होगा इस कुआं का उतना ही आयतन का मिट्टी निकला होगा, जितना अंदर में जगह होगा समझिए उतने मिट्टी ने बाहर निकला है। तो यहां पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो लिख देंगे पाई। अब व्यास देखिए कितना 20 है, तो त्रिज्या कितना होगा 10, तो पाई 10 का स्क्वायर और इंटू में एच, एच का मान कितना 14 हो जाएगा। ये हो गया आपका आयतन मिट्टी का। और नीचे में लिखेंगे एरिया, उसका एरिया लिखेंगे जिस पर मिट्टी डाला गया है। तो आपको पता है कि मिट्टी जो डाला गया उसका एरिया क्या है, वलय है, वृत्ताकार नहीं वलय है, बीच में तो खाली है ना, बीच में थोड़ी ना मिट्टी डाला है, फिर तो ऐसी स्थिति में फिर कुएं भर जाएगा फिर आपका, है ना। तो कुआं के चारों तरफ ऐसे 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 डाला जाता है, कुआं के चारों तरफ डाला जाता है, ये इस तरीके से आपका पता है ये क्या है, ये वलय है, ये वलय है, वलय है, वलय है। वलय का क्षेत्रफल क्या होता है पता है, वलय का क्षेत्रफल होता है पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस में छोटी आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बताइए यहां पे लिख दिए पाई, पाई। अब बताइए इस कुएं का त्रिज्या कितना था 10 था, कुआं का त्रिज्या कितना था 10 था, और 5 मीटर चौड़ाई तक फैलाकर चबूतरा बनाया गया है। ये 5 चौड़ाई इधर है, 5 चौड़ाई इधर है, इसका मतलब बड़ी आर हो जाएगा 15 और छोटी आर हो जाएगा 10, यानी पाई 15 का स्क्वायर माइनस में 10 का स्क्वायर हो जाएगा। सोचिए कुआं का त्रिज्या है 10, अब 5 है चौड़ाई चबूतरा का, तो पूरा बड़ी आर यहां से यहां तक कितना 15 हो जाएगा ना, 15 हो जाएगा। अब इसको आप कर दीजिए सॉल्व, आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म। अब देखिए 10 का स्क्वायर 100 गुना 14 कितना 1400, 1400 और नीचे 225 में से 100 घटेगा तो कितना 125 हो जाएगा। 25 से कटेगा 5 बार में और ये 25 से कटेगा 56 बार में, है ना। आप फिर 56 में 5 से भाग देंगे तो 11.2 मीटर। इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, हाइट निकालना है तो एच निकालना है तो भी बाई ए हम यूज कर लेंगे। बड़े आगे कुछ पूछना है किसी को, वॉल्यूम किसका लिखना है, मिट्टी का, और एरिया, एरिया जिस उसका लिखते हैं जिस पर मिट्टी बिछाया गया है। तो मिट्टी बिछाया गया वलय पर, कुआं के चारों तरफ रिंग हो जाएगा, वलय ऐसे ऐसे रहेगा चारों तरफ, तो उसका एरिया होगा पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। छोटी आर तो सवाल में दे रखा था 10,
यहां से यहां तक 10 है, लेकिन 5 जो है चबूतरा की चौड़ाई है, इस वजह से बड़ी आर हो गया, पूरा 15 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि एक कुआं खोदा गया है जो 22.5 मीटर गहरा है, ठीक है, तथा जिसका व्यास 7 मीटर है। इसके अंदर की ओर वक्र धरातल पर 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करने का खर्च कितना होगा। देखिए किस पे प्लास्टर करना है, इसके अंदर की ओर वक्र धरातल पर, कुआं के अंदर जो है ना चारों तरफ जो आपका दीवार है कर्व सरफेस, उसी को प्लास्टर करना है। तो कह रहा है 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, मतलब 1 वर्ग मीटर का कितना है 30 रुपया। तो सबसे पहले तो आप निकालिए कि अंदर वाला सतह का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर है, ठीक है, अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर है। जब अंदर वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा उसके बाद क्या करना है, जब अंदर वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा उसके बाद क्या करना है 30 से गुणा कर देना है, ठीक है। फिर कहता है इसका खर्चा कितना होगा। चलिए तो अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालते हैं। आप सब लोग बताइएगा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर में, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। देखिए यहां पर खोखला की बात नहीं है, बड़ी आर 2 को त्रिज्या दिया, इस सवाल में नहीं दिया है, मतलब ये व्यास दे दिया है 7 मीटर, तो अंदर वाला त्रिज्या यही हो जाएगा। अब देखिएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा, तो आप बैठाइए जी 2 पाई मतलब हो गया 22/7 और त्रिज्या हो जाएगा 7/2 और एच का मान हो जाएगा 22.5 मतलब 45/2। क्यों, 7 व्यास है तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगा और ऊंचाई 22.5 को 45 का आधा कहेंगे। अब जितना हो सकता है इसको आप काटिए। देखिए 7 से ये 7 खत्म, 2 दूना 4 से ये कट जाएगा 11 बार में, है कि नहीं बात। तो 45 गुना 11 कितना हो जाएगा 495, यानी 495 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। आप हमको बताइए 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर में कै रुपया खर्चा 30 रुपया, तो इतना वर्ग मीटर चारों तरफ है, तो 1 वर्ग मीटर का खर्चा 30 रुपया, तो इतना वर्ग मीटर का मल्टीप्लाई बाई 30, आपका कुल खर्च निकल जाएगा। खर्च निकल जाएगा तो 495 में हम 30 से गुणा कर देंगे, जो आएगा इतना रुपया आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14,850। गुणा करके चेक करिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सोलह नंबर सवाल। सोलह नंबर सवाल देखिएगा, कहता है यहां पर ध्यान दीजिए, कहता है कि लोहे का एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब ये एच हो गया ना, और बाहरी व्यास जो है ना 8 सेंटीमीटर। एक बात बताना, बाहरी व्यास 8 है तो बाहरी त्रिज्या कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। इसके बाद अब हमको छोटी आर लिखना है, तो बाहरी त्रिज्या कितना 4, अब मोटाई 1, तो छोटी आर कितना जाएगा 3 सेंटीमीटर। देखिएगा अगर छोटी आर निकालना रहेगा तो मोटाई घटा के लिखते हैं, और बड़ी आर लिखना हो तो मोटाई को जोड़ के लिखते हैं। इसके बाद देख सकते हैं ये बड़ी आर हो गया, छोटी आर हो गया, और एच दे रखा है। एच का मान दे रखा है कितना 21 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सवाल में ये कहता है कि लोहे का भार, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, लोहे का भार 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब यह है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम वजन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 8 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 8 ग्राम है। तो सवाल कह रहा है पाइप का भार क्या होगा, आप हमें बताओ। पाइप का भार
1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम, तो पाइप का भार आपसे पूछता है। बड़ा सिंपल वे आप कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम, तो पाइप का भार कितना होगा आपसे ये पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल वे में कर सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा जरा। 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 8 ग्राम, तो पाइप का आयतन भार कितना है, भार। तो सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम बताइएगा जी, वॉल्यूम क्या होता है, पाई बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर इंटू में एच होता है। ये होता है खोखला बेलन का आयतन। अब मान बैठा दीजिए तो ये हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। थोड़ा मौखिक कैलकुलेशन करिए। बड़ी आर की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, छोटी आर की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 घटेगा 7 हो जाएगा, और एच का मान 21 हो जाएगा। आप देख लो यहां पर 462 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ये क्या हो गया, ये आयतन हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछता है, भार पूछता है। 462 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया। अब देख लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना, 8 ग्राम। यहां पे देख सकते हैं हमें लिखना है, पूरे लोहे की भार लिखना है। तो आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम, वहां पे देख लीजिए। तो 462 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना होगा, तो सिंपली हम 462 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, है कि नहीं बात। 462 से हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करिए जी, कितना होगा, 8 दूना 16 का 6 कितना 1, और 8 6 48 और 1 49, 4 और 8 चौके 32 और 4 36, तो इतना ग्राम ना हो गया। और 1000 से जब भाग देंगे तो हो जाएगा 3.696 kg। अरे 1000 से भाग देने का मतलब 3 अंक के पहले डेसिमल बैठाना, तो 3 अंक के पहले जब डेसिमल बैठा देंगे 3.69 kg। कौन सा ऑप्शन, ये नंबर हो जाएगा आपका। तो भार और वॉल्यूम में फर्क है कि नहीं है, पूरा का पूरा फर्क है। भार अलग होता है, वॉल्यूम अलग होता है। वॉल्यूम हो गया कि उसके अंदर में जगह कितना है, अब भार समझ रहे उसका वजन कितना केजी। तो भार और वॉल्यूम दोनों में फर्क है। 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 8 ग्राम। तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आया आयतन, उसमें 8 से गुणा कर देंगे तो आया ग्राम में। केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग दिए, क्योंकि ऑप्शन सारा केजी में है, तो आ गया 3.69। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अविनाश कुमार, इसमें टीएसए का फॉर्मूला पीछे वाले में है ना, टीएसए का क्यों लगेगा, कहता है वक्र सतह पर प्लास्टर करना है। तो वक्र सतह मतलब सीए से होता है, ना कि टीए से होता है। ऐसे भी कुआं का ऊपर छत थोड़ी ना होता है, तो खुला होता है, तो टीए से में उसको थोड़ी ना लिया जाएगा। कुआं का टीए से थोड़ी ना लिया जाएगा। सिर्फ लिखा भी है वक्र सतह को प्लास्टर करना है, फर्श को ही प्लास्टर नहीं करना है। फर्श जब प्लास्टर हो जाएगा तो फिर पानी फिर कैसे आएगा, फिर तो पानी भरना पड़ेगा उसमें कुआं में, है ना। नीचे अगर कोई प्लास्टर कर दे, पत्थर लगा दे नीचे, तो पानी फिर थोड़ी ना नीचे से आएगा, फिर तो ऊपर से भरना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बड़े आगे देखिए, ये 17 नंबर सवाल क्या कहता है, सुनिएगा। एक खोखली बेलनाकार नली जो लोहे की बनी है, 20 सेंटीमीटर लंबी है, इसका बाहरी और आंतरिक व्यास दे रखा है। नली बनाने में लोहे का आयतन बन जाएगा जी। अरे बड़की यार छोटकी यार निकलेगा, व्यास है तो आधा आधा कर लेंगे, बड़ी यार छोटी यार, और ये ऊंचाई हो जाएगा। बड़ी यार पता है, छोटी यार पता है, एच पता है, वॉल्यूम का सीधे फॉर्मूला लगाइए। बोलिए आंसर 440 इज द राइट आंसर। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, बनाइएगा। अगला सवाल 18 नंबर क्या कहता है, आप सुनिएगा सब लोग। कहता है 120 सेंटीमीटर लंबे एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, 120 सेंटीमीटर लंबे एक रोलर का व्यास जो है ना, रोलर का व्यास जो है वो 84 सेंटीमीटर है। रोलर वाला सवाल है। यदि वह रोलर एक खेल के मैदान को समतल करने
के लिए 500 चक्कर पूरा करता है। तो आपको मैंने रोलर का कॉन्सेप्ट याद करिए, थ्योरी में पढ़ाया था कि रोलर जब एक बार घूमेगा ना तो अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर क्षेत्र को समतल करेगा। रोलर जब एक बार गोल गोल घूमेगा तो जितना उसका कर्व सरफेस एरिया हो, कितना होता है कर्व सरफेस एरिया, 2πr/h, उतना जो है डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। ब्लैक टोपी फॉर्मूला आज याद किए हैं, कल आप ही को शायद टोक टाक किए थे, याद है? नहीं याद है? क्या ठान लिए हम नहीं सुधरेंगे? क्या आपको नहीं कहते कल? छूटा हुआ है तो कुछ तो पढ़े होंगे ना, जितना पढ़े उसका याद है? याद है? अरे भैया, और बतिया आप लोग हल्का में लेते हैं ना, एक दिन हमको दिखाना पड़ेगा जलवा, दो चारों को भगाएंगे कार्ड उड फाड़ करके, है ना। लेकिन गुस्से नहीं आ रहा है आजकल, है? कौन सा चैप्टर पढ़े हैं आप? मतलब कौन सा टाइप, कौन सा टॉपिक आप पढ़े हैं इसमें? पिरामिड पढ़े हैं? पिरामिड तक? पिरामिड से पहले प्रिज्म पढ़े हैं? 3D घन घन आप नहीं पढ़े हैं? हाँ तो पिरामिड के बाद था ना ये। बताइए घन का सारा फॉर्मूला बताइए। आयतन, CSA, TSA, डायगोनल, TSA बोलिए, TSA टोटल सरफेस एरिया 6 गुना भुजा स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया, बोल रहे हैं क्या जी आप? विकर्ण क्या होता है घन का? 3 गुना भुजा स्क्वायर, √3 गुना भुजा। वॉल्यूम क्या होता है? भुजा क्यू। कोई बता रहा है क्या अगल बगल से? इसके बाद घनाभ का बताइए, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा ठीक है। वॉल्यूम L गुना B गुना H। कर्व सरफेस एरिया, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया घनाभ का, घनाभ के चारों दीवार का क्षेत्रफल 2 × L + B × H। विकर्ण बताइए आप, घनाभ का विकर्ण। √L² + B²। याद नहीं है? बैठिए, कल फिर मिलेंगे। यहां पर देखिएगा 120 सेंटीमीटर लंबे एक रोलर, तो रोलर की लंबाई दिया है, व्यास 84 है, तो त्रिज्या कितना होगा? 42 होगा। हाँ अब देखिए, यदि वह रोलर एक खेल के मैदान को समान बनाने के लिए 500 चक्कर पूरा करता है और समतल करने की दर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो कुल लागत कितना है? जानते हैं क्या है? समतल करने का रेट दे रखा है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर समतल करेगा ना तो 5 रुपया लेगा। तो सबसे पहले आप निकालिए कि आखिर कितना वर्ग मीटर समतल किया है। तो बड़ा सिंपल बात है, यहां पर आप निकाल सकते हैं समतल किया गया, समतल किया गया एरिया हम निकालना चाहते हैं। यहां पर समतल किया गया एरिया निकालना चाहते हैं, तो 2πr/h। ये तो एक चक्कर में कितना एरिया समतल किया वो है, 500 चक्कर लगाया है तो 500 चक्कर में कितना एरिया समतल करेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 500। अब यहां पर सिंपली वैल्यू को रख दीजिए। देखिए 2 पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान कितना 82 84, तो उसका आधा कितना 42, और एच का मान कितना 120। अच्छा एक चीज और है, एक चीज और है, ये आपका हो गया
सेंटीमीटर में, तो बटा 100 लिखेंगे, मीटर में बन जाएगा। ये भी सेंटीमीटर बटा 100 कर देंगे, मीटर बन जाएगा। अरे 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर है, तो उसको मीटर में बदलेंगे तब ना मीटर स्क्वायर में आएगा। तो 120 सेंटीमीटर है, हमने 100 से भाग दिया, मीटर बन गया। 84 व्यास है, आधा त्रिज्या हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, 100 से भाग दिया, मीटर बन गया। तो 2 पाई आर एच मीटर में, और इंटू में कितना 500। ये पता है कितना, एक चक्कर का हो गया। तो 500 चक्कर का एरिया कितना, मल्टीप्लाई बाय 500। अब इसको काटिए फटाफट सब लोग काटिए, सारे विद्यार्थी। देखिए 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे खत्म, 1 जीरो ऊपर से 1 जीरो नीचे खत्म। आप देख सकते हैं 7 से कटेगा ये 6 बार में, 5 दूना 10 से ये नीचे वाला 10 खत्म। आप देख सकते हैं 22 गुना 6 गुना 12, 22 गुना 6 गुना 12। तो आप बताइए जी, 22 से 132 गुना 12, 132 गुना 12 कितना हो जाएगा जी, 1584। क्या 1584 हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर। ये निकल गया एरिया। अब बताइए 1 मीटर स्क्वायर पर खर्चा कितना गिरता है समतल कराने में, 5 रुपया। तो इतना वर्ग मीटर का खर्चा कितना होगा, 5 से गुणा कर देंगे। अगर आपको खर्च निकालना है तो 1 वर्ग मीटर का 5 रुपया, इसलिए 1584 वर्ग मीटर का गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 7920 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि रोलर जब एक बार घूमता है तो अपने 2 पाई आर एच के बराबर डिस्टेंस को समतल करता है। मतलब एक चक्कर में इतना, 500 चक्कर में मल्टीप्लाई बाय 500 है ना। इसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, काट दिया, आंसर हो गया। कुछ पूछना है बोलिएगा। बढ़ा जाए आगे। 19 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए रोलर यही है ना, पुराना वाला है, ओल्ड इज गोल्ड। देखिए कहता है एक रोलर का बाहरी व्यास 140 सेंटीमीटर है, ठीक है, बाहरी व्यास 140 सेंटीमीटर है। अब सवाल कहता है रोलर का बाहरी व्यास इतना है तथा लंबाई 2 मीटर है, 2 मीटर है, और 250 चक्कर में एक मैदान की मिट्टी को चिकना कर देता है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना। बड़ा सिंपल बात है, एक चक्कर का निकाल के और 250 से गुणा कर दीजिए, है ना। आपसे अगर पूछ रहा है इस मैदान का एरिया बताओ जितना को वो चिकना किया है, तो बड़ा सिंपल बात है, आप लिखिए 2 पाई आर एच। ये होगा एक चक्कर में, जब एक बार ये घूमेगा ना, एक बार जब ये गोल गोल घूमेगा, तो एक बार जब ये ना रोलर है, ये रोलर है, ये एक बार जब ये गोल गोल घूमेगा तो 2 पाई आर एच के बराबर क्षेत्र को समतल करेगा एक चक्कर में। तो 250 चक्कर में कितना क्षेत्र को समतल करेगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलिए ऑप्शन किस में मांगता है जी, वर्ग मीटर में, मीटर में, वर्ग मीटर में मांगता है। बोलिए सब लोग, यहाँ पे 2 मतलब 2 पाई मतलब 22/7। अगर हम बात त्रिज्या की करते हैं तो व्यास दिया है 140, तो त्रिज्या कितना होगा, आधा 70 हो जाएगा, वो भी 70 सेंटीमीटर है, तो बटा में 100 हो जाएगा, तब ना मीटर है। फिर अगर हम एच की बात करते हैं, अगर ऊंचाई की बात करते हैं, तो ऊंचाई है 2 मीटर है, तो यहां पर हमने 2 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई बाई कितना, 250, 250 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, है कि नहीं बात। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 2 पाई आर एच। अच्छा ये 2 मीटर, मीटर में ये पहले से 2 मीटर,
और ये 100 से भाग दे के मीटर बना लिया इंटू 250। काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। बोलिए जी, 50 से ही कटेगा 2 बार में और 50 से कटेगा ये 5 बार में। तो 50 से कटेगा 2 बार में, 50 से 5 बार में, 2 से 2 खत्म। 7 से ही कटेगा 10 बार में, तो कितना हो जाएगा 22। देखिए 5 दूना 10 गुना 10 यानी 2200। 2200 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2200 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। एक रोलर की त्रिज्या 1.68 मीटर तथा उसकी लंबाई 4.5 मीटर है। ये रोलर की त्रिज्या दे दिया है और उसकी लंबाई दे दिया है 4.5 मीटर। कहता है 150 चक्कर में एक मैदान का 72% भाग चिकना करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है? तो आप हमको बताइए, यहां पर 2 पाई आर एच ये हो गया एक चक्कर में चिकना किया गया क्षेत्र। तो 150 चक्कर में कितना होगा? तो गुणा 150। तो क्या 150 चक्कर में पूरे मैदान को समतल कर दिया? नहीं, पूरे मैदान को समतल नहीं किया है। साफ लिखा 150 चक्कर में एक मैदान का 72% भाग ही चिकना किया है। मतलब ये जो आपका क्षेत्रफल है ना, वो मैदान का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 72% है। 72/100। तब कहेगा कि बताओ इस मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा? तो लिखेंगे 2 पाई आर एच गुना 150 और 100/72 से गुणा कर देंगे। तो चलिए ना, निकालिए ना। देखिए 2 पाई का मतलब कितना? 22/7। आर का मतलब 1.68, एच का मतलब 4.5 और गुना में 150 और गुना में हो जाएगा 100/72 हो जाएगा। तो ये हो गया पूरा मैदान का क्षेत्रफल हो गया। आप देख सकते हैं यहां पर। नहीं, ये जो 2 पाई आर एच गुना 150 ये पूरे मैदान का क्षेत्रफल नहीं है। ये मैदान के क्षेत्रफल का 72% बराबर इतना है। तो कह रहे मैदान का क्षेत्रफल बताओ, तो 72/100 को उलट के इधर ले जाकर गुणा कर देंगे। अब काट दीजिए, मैदान का क्षेत्रफल निकल चुका है। देखिए जी बहुत कुछ कटेगा, आप ध्यान तो दीजिए यहां पर। देखिए ये 2 जीरो से 2 अंक के पहले डेसिमल खत्म हो गया। ये 1 जीरो से 1 अंक के पहले डेसिमल खत्म हो गया। ठीक है भाई। अब देख लीजिए यहां पर 9 से काटिए कितने बार में? 8 बार में। और 9 पचे 45 ये 5 बार में। फिर इसके बाद 8 से काटिए, 8 से काट दीजिए कितने बार में? 21 बार में। 21 8 168, ठीक ना। फिर 7 से काट दीजिए 21 को 3 बार में, 3 बार में। अब गुणा कर दीजिए, सब लोग गुणा कर दीजिए। देखिए 9900 तो आपका हो जाएगा, देखिए 5 गुना 5 25 चौके 100 11 3 33 99 9900 9900 मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कुछ पूछना होगा बोलिएगा। ये सवाल में क्लियर लिखा है कि 150 चक्कर में ये पूरे मैदान चिकना नहीं करता है। मैदान का 72%, यानी 2 पाई आर एच गुना 150 बराबर वट। ये मैदान का क्षेत्रफल का 72% है। पूछेगा मैदान का क्षेत्रफल बताओ कितना है, तो ये 100 चल जाएगा ऊपर, 72 आ जाएगा नीचे।
या फिर ये भी कर सकते हैं, 172 से हम भाग करते तो 1% का मान निकल जाता और 100 से गुणा कर देते पूरे मैदान का क्षेत्रफल निकल जाता। 100/72 कहां से लाएं श्याम कुमार? ये 100 को ऊपर भेजे इस तरफ, अरे भाग जो रहता है वो गुणा में जाता है और जो गुणा में रहता है वो भाग में आता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पे। ये देखिए यहां पर क्वेश्चंस क्या कहता है, कहता है एक रोलर 2.8 मीटर लंबा है तथा वह 300 चक्कर में मैदान का 75% भाग चिकना करता है। रोलर का व्यास क्या हो गया यदि मैदान का क्षेत्रफल 12,320 है। एक बात बताइए जी, पूरे मैदान का क्षेत्रफल कितना है? 12,320। ये पूरे मैदान का क्षेत्रफल है और इसके 75% को चिकना करता है ना। सवाल कह रहा है मैदान के 75% भाग को चिकना करता है, तो आखिर कितना क्षेत्रफल को चिकना करता है? तो इसका 75% कर दिया और चिकना किया गया क्षेत्र कितना होगा पता है? 2πr/h, एक चक्कर का, और 300 चक्कर यानी मल्टीप्लाई बाई 300 है। नहीं, एक चक्कर का कितना होगा? 2πr/h। सवाल करे 300 चक्कर में मैदान का 75% चिकना करता है, तो एक चक्कर में 2πr/h 300 चक्कर में मल्टीप्लाई कर दिए और ये किसके बराबर है? तो पूरे मैदान का 75%। अब इसको सॉल्व करिए सब लोग, इसको सॉल्व करिए, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जी, ये सबसे पहली बात है, ये 3 बटा में कितना हो गया? 4 हो गया। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार में। जहां तक 4 से काटने की बात है तो 4 3 12 0 380 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। अब बोलिए 380 का तिगुना, ऐसे भी 3 से आप चाहे तो काट सकते हैं 100 बार में, है कि नहीं बात? एक 0 से एक 0 उड़ा सकते हैं, तो इधर हो गया 308 और उधर देखिए 2 आई का मान 22/7। जहां तक आर की बात है तो आर आपसे पूछता है तो आर हमने वैसे ही छोड़ दिया, और एच की बात है तो 2.8 मीटर दिया हुआ है, 2.8 मीटर दिया हुआ है, दिया है ना, देख लीजिए। अरे रोलर इतना मीटर लंबा है तो ही ना ऊंचाई का काम करेगा। त्रिज्या कहीं पर दिया है? नहीं दिया है। व्यास हमसे पूछ रहा है, त्रिज्या निकल जाएगा, डबल कर देंगे, उत्तर हो जाएगा। और इंटू में कितना हो जाएगा जी? 10। इंटू में ये वाला 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब बोलिए, ये 0 से 1 अंक के पहले डेसिमल खत्म हो गया। और काटो आप, 7 से कितने बार में कटेगा? 7 चौक 28, 4 बार में, 4 बार में कटेगा। और काटिए, 22 से कटेगा क्या? 22 से ही कट जाएगा जी। 22 से देखिए तो कट रहा है, 22 से कम 22 और 22 चौक 88, तो 2 से कट गया कितने बार में? ये 7 बार में, 7 बार में। तो आर का मान जो होगा वो 7/4 हो जाएगा। लेकिन हमसे व्यास कहता है, हमसे व्यास पूछता है, तो व्यास जो होता है ना वो इसका डबल होता है, त्रिज्या का डबल होता है। तो 7/4 जो है त्रिज्या है, इसका डबल कर दिए तो 2 से 2 बार में, और 7/2 का मतलब हो गया 3.5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं, ये सब खुद से काटिए, कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैंने काटा है वैसे ही काटना है, आप खुद से भी इसको लिख के काट सकते, खुद से ही काटना है ना, खुद से ही इसको काटना है। कुछ पूछना है बोलिएगा। यहां पर 300 चक्कर में कितना क्षेत्र को समतल करता है? तो टोटल का 75%, एक तरफ लिखे टोटल का 75% और दूसरे तरफ 2πr/h और गुणा में कितना? 300 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, आर का मान निकल गया, व्यास कह रहा है उसको डबल कर देंगे। सवाल नंबर 22 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ लिख लीजिए, छापने तो ये करते हैं, बना के थोड़ी ना आना है। इन्हें बना था, नोट करिएगा। सब कुछ क्लियर हो जाता है क्लास के टाइम, बाद में भूल जाते हैं, यही समस्या है।
रिवीजन की कमी है, बार बार चीज को दोहराइए। अच्छा ये शंकु आ गया। ओह शंकु ही है ना, तो शंकु को हम स्टार्ट करेंगे कल के क्लास में, है ना। कल के क्लास में हम शंकु को स्टार्ट करेंगे। आज की सेवा यहीं तक।